तो हाई क्लास 10th के साथियों, मैं आप लोगों को क्लास 2027 के एग्ज़ाम के लिए मेन इम्पोर्टेंट बायोलॉजी से मैं फिगर बताने वाला हूँ, यानी कि डायग्राम जो 2027 के एग्ज़ाम में जो डायग्राम पूछे जाएंगे वो कौन मेन इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में यही जानकारी देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। देख लीजिए, मैं आपके नोट्स ही बना रहा हूँ। देखिए बच्चों, मैं आपके लिए नोट्स ही बना रहा हूँ। ये देखिए जय प्रक्रम। तो आप लोगों के लिए यही नोट्स मैं बना रहा हूँ। तो आइए चलिए, बिना किसी देरी के मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये जो फिगर है ये मेन इम्पोर्टेंट है। ये फिगर आप जो अगर बना लेंगे तो इसके अंदर ये भी आमाशय के भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। आप सिर्फ केवल ये मनुष्य का पाचन तंत्र ये फिगर बनाइएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट है 2027 के एग्जाम के लिए। और मैं बता दूं, और ये जो दूसरा है वो दूसरा ये डायग्राम है मानव मस्तिष्क के विभिन्न अंग, यानी मानव मस्तिष्क के विभिन्न अंग का डायग्राम है इम्पोर्टेंट। और मैं बता दूं, और जो इम्पोर्टेंट है वो है ये पुष्प, यानी कि फूल की संरचना। फूल की संरचना मेन इम्पोर्टेंट ये फिगर है, फूल की संरचना। इसमें यदि आप ये बना लेंगे तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, यानी कि बीजांड की संरचना। तो बीजांड की संरचना का भी मेन इम्पोर्टेंट है डायग्राम बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना मेन इम्पोर्टेंट डायग्राम। फिर उसके बाद आता है ये शुक्राणु और अंडाणु की संरचना। शुक्राणु की तो आप बना ही लेंगे। फिर उसके बाद आता है नर पुरुष में जननांग, यानी कि नर जनन अंग, यानी कि पुरुष में जननांग। तो पुरुष में जननांग जो फिगर है वो मेन इम्पोर्टेंट है। फिर आता है मादा में जननांग, यानी स्त्री का जनन तंत्र। स्त्री का जो जनन तंत्र है वो मेन इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से बताया कि मेन इम्पोर्टेंट फिगर और डायग्राम। आप लोगों ने कुछ इस प्रकार से डायग्राम और फिगर देखे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।